मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और दुनिया की नजरें खाड़ी क्षेत्र पर टिकी हुई हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने हाल ही में अमेरिका को चेतावनी दी है कि अगर अमेरिकी सेना किसी भी तरह की जवाबी कार्रवाई करती है तो उससे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। अरागची ने कहा कि ईरानी सेना पूरी तरह से तैयार है और किसी भी हमले का सामना करने के लिए अपनी सीमाओं पर चौकस है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि ईरान अपने पड़ोसी देशों पर हमला नहीं कर रहा है, बल्कि उसका निशाना सिर्फ वहां मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने और अमेरिकी संपत्तियों पर है। उनके अनुसार जो मिसाइलें और ड्रोन हमले हो रहे हैं वो अमेरिका की मौजूदगी और ठिकानों को लक्षित कर रहे हैं और ये कार्रवाई ईरान के आत्मरक्षा के आधार के अंतर्गत आती है। अरागची ने एक बातचीत में कहा कि ईरान की सेना बहादुर और सक्षम है। उनके पास पूरी तैयारी है कि अगर कोई भी दुश्मन उनकी जमीन में घुसने की कोशिश करता है तो उसका सामना किया जा सके। उन्होंने कहा कि हमारे सैनिक पूरी तरह तैयार है और हमारी जमीन में घुसने वाले किसी भी दुश्मन को रोकने और खत्म करने के लिए तैयार है। ये हमारी कानूनी और आत्मरक्षा का अधिकार है। लेकिन अरागची ने भी जोर देकर कहा कि ईरान इस जंग को पसंद नहीं करता, बल्कि ये संघर्ष अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर थोप दिया है। उनका कहना है कि ईरान किसी भी तरह से आक्रामक नहीं है और उसकी हर कार्रवाई सिर्फ आत्मरक्षा की श्रेणी में आती है। ईरान ने पड़ोसी देशों पर हमला करने के आरोपों का भी खंडन किया है। अरागची ने कहा है कि अगर किसी को भी ये लगता है कि ईरान जानबूझकर पड़ोसियों पर हमला कर रहा है तो ये पूरी तरह से गलत है। उनके अनुसार अमेरिकी सैनिक ठिकानों और संपत्तियों जो ईरान पर हमला कर रही हैं दुर्भाग्यवश कुछ पड़ोसी देशों की जमीन पर स्थित है। इसलिए ईरान का निशाना अमेरिका ठिकानों और उनके उपकरणों पर है, न कि पड़ोसियों पर। उन्होंने ये भी कहा कि अगर अमेरिका किसी जमीनी हमले की योजना बनाता है तो ईरान उसका जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार रहेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि खाड़ी क्षेत्र में तनाव केवल मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं है। इससे वैश्विक तेल सप्लाई और ऊर्जा बाजार पर बड़ा असर पड़ सकता है। हाल ही में अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद तेल की कीमतें तेजी से बढ़कर $100 प्रति बैरल से ऊपर चली गई थी। यदि ये संघर्ष लंबे समय तक जारी रहता है तो पेट्रोल, डीजल, ट्रांसपोर्ट और दैनिक जीवन की आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तेल महंगा होने का असर सीधे महंगाई और सप्लाई चेन पर पड़ता है और इससे आम लोगों के लिए जीवन यापन और भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। अरागची ने यह भी कहा कि ईरान उम्मीद करता है कि अमेरिका किसी सीजफायर डील पर विचार करने से पहले अपने हमलों के कारण बताएगा। उनका कहना था कि ये संघर्ष अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर थोप दिया है और इसका कोई कानूनी या नैतिक आधार नहीं है। ईरान अपनी कार्रवाई को कानूनी और आत्मरक्षा के अधिकार के तहत कर रहा है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि किसी भी तरह की जंग जारी रखना ईरान की पसंद नहीं है और उसकी कोशिशें हमेशा सीमा की रक्षा और सुरक्षा तक ही सीमित है। दोस्तों, इस समय मिडिल ईस्ट में स्थिति बेहद नाजुक है। अगर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ खाड़ी क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा। वैश्विक तेल बाजार, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और तेल आयात करने वाले देशों जैसे भारत पर भी इसका असर पड़ेगा। दुनिया की नजरें अब इस बात पर टिकी हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत या कोई बड़ा कदम कैसे आगे बढ़ता है। आने वाले दिनों में कोई भी बड़ा बदलाव वैश्विक ऊर्जा और आर्थिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से ईरान और अमेरिका के बीच तनाव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है तो हालात और भी जटिल होते जा रहे हैं। लेकिन आपको क्या कुछ लगता है कि क्या ये सब ऐसे ही चलता रहेगा या फिर ट्रंप कहीं ना कहीं इस पर पूर्ण विराम लगाएंगे? लेकिन इस मुद्दे पर आपकी जो कुछ भी राय है कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा, क्योंकि दिन ब दिन ईरान और अमेरिका के बीच हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और इसका भुगतान बाकी देशों को भी झेलना पड़ रहा है। तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।